नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज में आज हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन यानी किस्तों वाले सवाल जो हैं वो किस तरीके से हल करने होते हैं। किस्तों वाले सवाल हल करने की एक शानदार सी ट्रिक है, वो हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, यानी ये सवाल जो है बहुत आसान होते हैं, और लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए भी इस तरीके से के जो क्वेश्चन है वो करना आसान, यानी आसान ट्रिक से इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, तो वो ट्रिक मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। हमें करना क्या होता है भी इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें दर दी गई होती है। क्या दिया होता है? दर। ठीक है, ये जो दर है इसे हम लोग इस दर को तुल्य भिन्न में बदल दें। किस में बदल लें? तुल्य भिन्न में, यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लें इसे। ठीक है, भिन्न में बदलने का तरीका क्या होगा? जैसे हमें 12.5% दे दिया, क्या दे दिया? 12.5%। तो इस 12.5% को किस में बदलना है? भिन्न में। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये, तो कितना आ गया अपने पास? 25/2% और प्रतिशत का बटे लगा दिया 100, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 1/8 आ गया। यानी 12.5% की भिन्न क्या होगी? 1/8 होगी। ठीक है, पहली बात तो ये है अपनी, यानी जो भी प्रतिशत क्वेश्चन में दिया उसे किस में बदल लें? भिन्न में बदल लें। दूसरी बात क्या है अपने पास? दूसरी बात ये है भी जैसे हमें 2 समान वार्षिक किस्तों में, 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है, जैसे यही राशि हमें दे दे भी, हमें दिया है दर दी है कोई सवाल में कितनी? 12.5%। 12.5% को भिन्न में बदला तो कितना हो गया? 1/8 आ गया। यानी इधर पे हम लिखेंगे उधार ली गई राशि। क्या लिखेंगे? उधार ली गई राशि। ठीक है, और किस्त की राशि। इधर क्या लिखेंगे? किस्त की राशि। तो उधार ली गई राशि यदि 8 रुपये है, उधार ली गई राशि कितनी है? 8 रुपये, तो फिर 1 रुपया उस पर क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। 1 रुपया क्या लगेगा? ब्याज। तो किस्त की राशि कितनी होगी? फिर 9 होगी। किस्त की राशि कितनी होगी? 9। ये 9 जो राशि है वो पहले वर्ष के लिए है। ये कौन से वर्ष के लिए है? पहले वर्ष के लिए। ये पहले वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष की बात ये देख रहे हैं, यानी दूसरे वर्ष में क्या करना होगा? इस 8 की स्क्वायर लिखेंगे। दूसरे वर्ष के लिए तो घात कितनी आ गई? 2, और इधर भी 9 की क्या कर देंगे? स्क्वायर। 9 की स्क्वायर यानी कितना आ गया अपने पास? 81। 8 की स्क्वायर यानी कितना आ गया? 64 आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया रहता है भी किस्त क्या है? समान है। किस्त क्या है? समान। तो इस 9 को भी क्या बनाना होगा? 81 बनाना होगा। इस 9 को क्या बनाना होगा? 81। तो इधर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना आ गया? 72। तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 136। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 136। और किस्त की राशि कितनी आ जाएगी? केवल 81। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी? यहाँ भी 81, यहाँ भी 81, यानी प्रत्येक बार कितने कितने रुपए चुकाएगा? वो 81 रुपये चुकाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हो गया भी यदि 136 रुपये कोई उधार ले, 136 रुपये कोई उधार ले और 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में यदि चुकाए, 2 समान वार्षिक किस्तों में यदि चुकाए तो कितने रुपए चुकाएगा? 81 रुपये की 2 किस्त चुकाएगा। 81 रुपये की 2 किस्त चुकाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। बस दोबारा मैं बता देता हूँ, यानी जो प्रतिशत दिया उसे भिन्न में बदलना है। ठीक है, भिन्न आ गई अपने पास 1/8। इसका मतलब ये होता है भी 8 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। 8 रुपये पर 1 रुपया ब्याज, तो 8 रुपये थे, 1 रुपया ब्याज हो गया, कितने बन गए? 9 हो गए। कितने बन गए? 9। ठीक है, अब दूसरे वर्ष के लिए 8 रुपये नहीं होगा, 8 की स्क्वायर यानी कितने रुपए होंगे? 64। तो किस्त की राशि भी कितनी हो जाएगी? 9 की स्क्वायर यानी 81 हो जाएगी। किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 81। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहता है भी किस्त की राशि प्रत्येक वर्ष क्या रहती है? समान। किस्त की राशि प्रत्येक वर्ष क्या हो? समान हो। तो यहाँ 81 है, तो यहाँ भी किस्त की राशि कितनी होगी? 81। तो इस 9 को क्या बना लेंगे हम लोग? 81 बना लेंगे। 81 बनाने के लिए 9 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 9 से। तो इधर भी कितने से गुणा कर देंगे? 9 से। तो यानी कुल उधार ली गई राशि कितनी आ गई अपने पास? 136 रुपये, और किस्त की राशि कितनी आ गई? 81 रुपये आ गई। ठीक है, तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक पर हम लोग इसके 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है भी 210 रुपये की धनराशि है वो उधार ली जाती है। 210 रुपये की धनराशि क्या ली जाती है? उधार।
और इसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना तय होता है। 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना तय होता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर जो है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 10% है। वार्षिक ब्याज की दर यदि 10% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, ब्याज की दर दी है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या दिया है, ब्याज की दर। ब्याज की दर यानी 10% है। इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 1/10। भिन्न में बदला तो अपने पास क्या हो गया, 1/10 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हमें भी, उधार ली गई राशि, तो यहां लिख देंगे हम लोग उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि। और इधर आ जाएगा अपने पास किस्त की राशि, किस्त की राशि। ठीक है, तो देखिए वही इससे करेंगे, यानी 10 रुपए यदि उधार लेता है, 10 रुपए यदि उधार लेता है तो पहले वर्ष कितने चुकाएगा, 11 रुपए चुकाएगा। पहले वर्ष कितने रुपए चुकाएगा, 11 रुपए। अब दूसरे वर्ष की बात करें, क्योंकि 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो ये पहले वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए बात करें तो इसका वर्ग यानी 10 की स्क्वायर, तो इधर 11 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो किस्त की राशि कितनी आ गई, 121। तो यहां भी कितना होना चाहिए, 121 होना चाहिए, क्योंकि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है। तो यहां भी कितना कर देंगे, 121। तो 11 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 121। इधर 11 से गुणा किया तो इधर भी 11 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 110। और ये अपने पास कितना है, 100 है। तो कुल उधार ली गई राशि कितनी होगी, 210 रुपए। और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 121 रुपए। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 121 रुपए। तो हमें क्वेश्चन में भी उधार ली गई राशि कितनी दी हुई है, 210 रुपए। उधार ली गई राशि कितनी दी हुई है, 210 रुपए। तो 210 रुपए यदि उधार लिए गए हैं तो किस्त कितने की चुकाई गई है, 121 रुपए की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 121 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 121 रुपए। ठीक है, यदि इसके स्थान पर हमें दूसरा देता, यहां पर देता कि 420 रुपए उधार ली गई राशि है। उधार ली गई राशि कितनी है, 420 रुपए है। यदि 420 रुपए होती तो यहां से निकालते, 210 यूनिट का मान कितना है, 420 रुपए। 210 यूनिट का मान कितना है, 420 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास, 2 हो जाती। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 2। और इसी तरीके से 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 121 यूनिट की वैल्यू हो जाती 242 रुपए। तो उधार यानी किस्त की राशि कितनी हो जाती, फिर 242 रुपए हो जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में उधार ली गई राशि कितनी है, 210 रुपए ही है। भी उधार ली गई राशि कितनी है, 210 रुपए। तो फिर किस्त की राशि भी कितनी हो जाएगी, 121 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी एक आदमी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 21,000 रुपए 21,000 रुपए उधार लेता है। एक आदमी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 21,000 रुपए उधार लेता है। तो उसे प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष के अंत में कितनी राशि चुकानी होगी, ताकि 2 वर्ष में जो ब्याज है वो पूरा चुकता हो जाए, या 2 वर्ष में जो राशि है वो पूरी क्या हो जाए, चुकती हो जाए, अदायगी हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए हमें दिया है 10%, ब्याज की दर कितनी दी है, 10% वार्षिक। तो वही 10% वार्षिक, 10% कितना हो जाएगा, 1/10। 10% कितना हो गया, 1/10। यहाँ पे अपने पास उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि, और इधर क्या होगा, किस्त। इधर क्या आ जाएगा अपने पास है, किस्त की राशि। ठीक है, तो 10 रुपए यदि उधार लेता है तो किस्त की राशि कितनी होगी, 11 रुपए। 10 रुपए यदि उधार लेगा तो किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, 11 रुपए। अब दूसरे वर्ष के लिए 10 का वर्ग यानी कितने रुपए उधार लिए, 100 रुपए। तो किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, 11 का वर्ग यानी 121 रुपए। 11 का वर्ग यानी 121 रुपए। अब बोल रहे हैं भी किस्त की राशि जो है वो प्रत्येक वर्ष क्या है, समान है। किस्त की राशि प्रत्येक वर्ष समान है। तो इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, 121। तो 121 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दो इसे, 11 से। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 का वर्ग यानी कितना होगा, 121। इधर 11 से गुणा किया तो इधर भी 11 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 110। तो कुल उधार ली गई राशि कितनी हो गई, 110 + 100 यानी कितनी हो गई, 210। यदि 210 रुपये उधार लिए हैं तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 121 रुपये। 121 रुपये प्रत्येक किस्त के। ठीक है, यहां तक तो पीछे वाला क्वेश्चन भी था अपना। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ा दिया। आगे क्या कर दिया
भी 210 की जगह यहाँ कितने दिए, 21,000 रुपये दिए हैं। तो 210 यूनिट का मान कितना दिया है इसमें, 21,000। 210 यूनिट का मान कितना दिया है, 21,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 100 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और फिर प्रत्येक किस्त की यानी 121 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,100 रुपये। 12,100 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 12,100 रुपये है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। 10% यानी जो दर दी है उसे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 10% की भिन्न क्या होगी, 1/10। 10% की भिन्न क्या हो जाएगी अपने पास, 1/10 हो जाएगी। उधार ली गई राशि और किस्त लिख देंगे। 10 रुपये उधार लेता है तो 1 रुपया ब्याज देकर कितने रुपए चुकाएगा, 11 रुपये। ठीक है, यानी 10 रुपये यदि उधार लिया तो 1 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया, तो कितने रुपए चुकाएगा, 11 रुपये। अगले वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष में क्या होगा, 10 का वर्ग यानी कितने, 100। यदि 100 रुपये उधार लेगा तो कितने चुकाएगा, 11 का वर्ग यानी 121 चुकाएगा। ठीक है, तो किस्त की राशि कितनी होगी, 121 होगी दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए यदि 121 है तो पहले वर्ष के लिए भी कितनी होनी चाहिए, 121 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हमें 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है। तो यहाँ भी इसको क्या बनाना होगा, इस 11 को 121 बनाना होगा। तो इस 11 को 121 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 121 हो गया। इधर यदि 11 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 110। तो कुल उधार ली गई राशि कितनी होगी, 110 प्लस 100 यानी कितने हो गए, 210। 210 रुपये यदि उधार लेता है तो एक किस्त की राशि कितनी होगी, 121 रुपये। ठीक है, तो यहाँ उधार कितने रुपए ले रहा है, 21,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है। और 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,100 रुपये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12,100 रुपये। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी 12,300 रुपये का ऋण जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है। 12,300 रुपये का ऋण 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, ये हमें पूछा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट बहुत आसान है। तो देखिए 5% हमें दिया है, 5% को भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा, 1/20। 5% को भिन्न में बदला तो कितना आ गया अपने पास, 1/20 आ गया। यानी उधार ली गई राशि कितनी है, यदि 20 रुपये है, उधार ली गई राशि कितनी है, 20 रुपये। तो किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, 1 रुपया ब्याज यानी कितने रुपए हो गए, 21 रुपये। ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए लिखें तो 20 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग यानी कितना हो गया अपने पास है 400। तो इधर 21 का भी वर्ग हो जाएगा, 21 का वर्ग यानी कितना हो गया, 441 रुपये हो गया। तो इसने कहा है भी जो ब्याज की दर है या जो ब्याज है वो 2 वर्षों में समान किस्तों में पूरा होगा, 2 समान किस्तों में पूरा होगा। तो 2 समान किस्त बनानी पड़ेगी इसे। तो इस 21 को कितना बनाना पड़ेगा, 441। तो कितने से गुणा कर दें इसे, 21 से। तो कितना आ गया अपने पास, 441 आ गया। इधर 21 से गुणा किया तो इधर भी 21 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, तो कुल कितना आ गया, उधार ली गई राशि अपने पास आ गई, कुल कितनी आ गई, 820 रुपये। उधार ली गई राशि कितनी आ गई, 820 रुपये। यदि 820 रुपये यदि उधार लिए हैं तो किस्त की राशि कितनी होगी, 441 रुपये होगी प्रत्येक किस्त। 441 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है भी उधार ली गई राशि जो है, उधार ली गई राशि जो है वो 12,300 रुपये है, 12,300 रुपये। तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,300 रुपये है, 12,300 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,300 बटे 820। ठीक है, इसे काट देता हूं मैं 41 से, 41 दुआ 30, 15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 15 आ गई। ठीक है, तो 441 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो किस्त की राशि कितनी आ जाएगी फिर 441 गुणा 15, 441 गुणा 15। तो कितने आ जाएगी, 1 1 और 66। तो कितने रुपए आ जाएंगे, 6,615 रुपये।
तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? 6,615 रुपये। दोबारा बता देता हूं मैं, 5% हमें दिया है, 5% को भिन्न में बदल लिया, कितना हो गया? 1/20। ठीक है। अब देखिए उधार ली गई राशि यदि 20 रुपये है तो 1 रुपया इस पर ब्याज लग जाएगा, तो किस्त कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष की 21 रुपये हो जाएगी। 1 वर्ष की किस्त कितनी हो जाएगी? 21 रुपये। लेकिन इसने कहा है भी 2 समान वार्षिक किस्तों में राशि चुकानी है, तो 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकानी है, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा? 20 की स्क्वायर यानी 400 रुपये यदि उधार लेता है तो कितना चुकाएगा? 21 की स्क्वायर यानी 441 रुपये चुकाएगा। ठीक है। तो किस्त की राशि दोनों जगह क्या है? समान है प्रत्येक वर्ष के लिए, तो इसे यानी ये 441 है, ये 21 है, तो इसे कितना बना दिया? 441। 441 बनाने के लिए कितने से गुणा किया हमने? 21 से, तो यहाँ भी 21 से गुणा कर देंगे। यदि 20 को 21 से गुणा किया कितना हो गया? 420। ये 420 प्लस 400 यानी कितने रुपए उधार लिए? 820 रुपये। कितने रुपए उधार लिए? 820 रुपये। 820 रुपये यदि उधार लिए हैं तो किस्त की यानी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? 441 रुपये होगी। ठीक है। तो 820 रुपये उधार नहीं लिए उसने, कितने रुपए उधार लिए? 12,300 रुपये। तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,300 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 रुपये, और 441 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,615 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 6,615 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है भी कमल ने 6800 रुपये, कमल ने 6800 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 6800। और इन 6800 रुपये का भुगतान जो है ब्याज के साथ 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। 6800 रुपये का भुगतान जो है वो 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। और वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर जो है, ब्याज की दर कितनी दी है? 12.5% दी है। ब्याज की दर कितनी दी है? 12.5%। वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर कितनी है? 12.5% है। तो हमें पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखिए 12.5% जो है वो भिन्न के रूप में लिखे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1/8 आ जाएगा। 12.5% का भिन्न रूप या 12.5% के समतुल्य भिन्न जो वो कितनी होगी? 1/8 होगी। कहने का मतलब 8 रुपये पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपए लगेंगे? 1 रुपया ब्याज के रूप में लगेगा। ठीक है। तो देखिए उधार ली गई राशि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पर है किस्त की राशि अपने पास है। तो यदि उधार ली गई राशि 8 रुपये है, उधार ली गई राशि यदि 8 रुपये है तो किस्त की राशि कितनी होगी? 9 रुपये। किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 9 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए लिखें तो 8 की स्क्वायर यानी कितने रुपए उधार लिए? 64। कितने रुपए उधार लिए? 64। तो फिर किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 9 की स्क्वायर यानी 81 रुपये हो जाएगी। किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 81 रुपये। अब इसने कहा है भी 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। ठीक है। तो 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है तो फिर दोनों को समान कर देंगे, तो इसे भी 9 से गुणा कर दिया, कितना आ गया अपने पास है? 81। यहाँ 9 से गुणा किया तो यहाँ भी 9 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास है? 72। ठीक है। तो कुल उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी अपने पास? 136 रुपये। कुल उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी? 136 रुपये। तो फिर किस्त की राशि कितनी है? किस्त की राशि कितनी है? 81 रुपये प्रत्येक किस्त है। 81 रुपये की प्रत्येक किस्त है भी। ठीक है। लेकिन उधार ली गई राशि है कितनी? 6800 रुपये है। उधार ली गई राशि है कितनी? 6800 रुपये। तो 6800 रुपये का निकालना है हमें। तो 136 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6800 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, यानी 36 180 और 500। ठीक है। तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर ये निकालना है हमें। तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.540। तो कितने रुपए आ जाएंगे? 4050 रुपये क्या होगी? किस्त की राशि होगी। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 4050 रुपये। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। भिन्न के रूप में यानी 12.5% हमें दर दी है। वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर कितनी है? 12.5% है। तो 12.5% को भिन्न में बदल लिया, कितना आ गया? 1/8 आ गया। कितना आ गया अपने पास? 1/8। तो यदि उधार ली गई राशि 8 रुपये है तो किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 9 रुपये हो जाएगी। किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 9 रुपये। ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। तो फिर 9 का भी वर्ग हो जाएगा, कितना हो गया? 81।
तो 81 रुपये अपने पास अधिकतम किस्त की राशि आ गई 81 रुपये। तो ऊपर वाली जो 9 रुपये इसे भी कितना बनाना होगा 81। क्यों? क्योंकि किस्त की राशि क्या है समान है, किस्त की राशि क्या है समान। तो इन दोनों को क्या करना होगा बराबर करना होगा। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा ये 81 हो जाएगा। ठीक है, इधर 9 को 9 से गुणा किया तो इधर भी 8 को कितने से गुणा करना पड़ेगा 9 से। तो 8 को 9 से गुणा किया कितना आ गया अपने पास 72 है। और 64 कुल उधार ली गई राशि कितनी होगी 136 रुपये। यदि 136 रुपये उधार ली गई राशि है तो किस्त की राशि कितनी हो जाएगी फिर 81 रुपये हो जाएगी। किस्त की राशि कितनी हो जाएगी 81 रुपये। तो हमें दिया है अभी उधार ली गई राशि कितनी है 6800 रुपये। तो 136 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। और 81 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4050 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4050। तो उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी 6800 रुपये। तो किस्त की राशि कितनी होगी फिर 4050 रुपये होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें किस्त की राशि दी है और हमें पूछा है भी उधार ली गई राशि जो है वो कितनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है भी एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि जो है उधार ली गई कुछ धनराशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,640 रुपये की 17,640 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में ये किस्त की राशि दी है हमें। ठीक है, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में पूछा है भी उधार ली गई राशि कितनी होगी, उधार ली गई राशि कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, 5% को भिन्न के रूप में लिखा तो कितना हो गया अपने पास 1/20। उधार ली गई राशि यदि 20 रुपये है, उधार ली गई राशि यदि 20 रुपये है तो पहली किस्त की राशि कितनी होगी पहले वर्ष के लिए 21 रुपये। पहले वर्ष के लिए किस्त की राशि कितनी हो जाएगी 21 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए 20 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा अपने पास है 400। तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441। तो किस्त की राशि कितनी हो जाएगी 441 रुपये। अब इसने कहा है भी 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना। तो 2 समान वार्षिक किस्तों मतलब इसको भी कितने से गुणा कर देंगे 21 से। तो कितना हो जाएगा 441। ये भी 21 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो उधार ली गई कुल राशि कितनी होगी 820 रुपये। उधार ली गई कुल राशि कितनी होगी 820 रुपये। किस्त की राशि कितनी है तब 441 रुपये है। किस्त की राशि कितनी है 441 रुपये है। लेकिन हमें दिया है भी किस्त की राशि कितनी है 17,640 रुपये। 17,640 रुपये। तो 441 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है 17,640 रुपये है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि 441 को 4 से गुणा करेंगे तो 1764 और 0। ठीक है, तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 820 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 00832। तो कितने रुपए उधार लिए थे उस बिल्डर ने 32,800 रुपये उधार लिए थे। कितने रुपए उधार लिए थे 32,800 रुपये। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं भी 5% है, 5% को भिन्न में बदला तो कितना आ गया 1/20। तो यदि उधार ली गई राशि अपने पास 20 रुपये है तो फिर किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, तो फिर किस्त की राशि कितनी हो जाएगी 20 + 1 यानी कितना हो गया 21। 20 + 1 यानी कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि पहले वर्ष के लिए 20 रुपये उधार लेता है तो कितने रुपए चुकाएगा 21 रुपये। लेकिन 2 समान वार्षिक किस्तों में दिया है तो दूसरे वर्ष के लिए 20 का वर्ग यानी कितना हो गया 400। तो किस्त की राशि कितनी हो जाएगी 21 का वर्ग यानी 441 रुपये। यदि 400 रुपये उधार लेता है तो कितने रुपए चुकाएगा 441 रुपये चुकाएगा। ठीक है, तो हमें दिया है भी 441 रुपये अधिकतम किस्त आ गई, लेकिन किस्त की राशि क्या है समान। तो 21 और 441 को बराबर करना है। तो बराबर करें तो 21 को कितने से गुणा कर देंगे 21 से। तो 21 को 21 से गुणा कर दिया कितना आ गया 441। तो यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे 21 से। तो 20 को 21 से गुणा किया कितना हो गया 420 हो गया। तो कुल उधार ली गई राशि कितनी होगी 420 + 400 यानी 820। और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 441 रुपये है। तो किस्त की राशि हमें दी है 1740 रुपये। तो 441 की वैल्यू यदि 1740 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। और 820 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32,800 रुपये। तो उधार ली गई राशि कितनी है फिर कुल 32,800 रुपये है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है
भी 7620 रुपये की धनराशि, 7620 रुपये की धनराशि जो है वो 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देगी, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देगी। इसे 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना तय हुआ, 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, तो 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाएंगे तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 16.2/3% को यदि मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। यदि उधार की राशि 6 रुपये है तो किस्त की राशि क्या होगी, फिर किस्त की राशि हो जाएगी 7 रुपये। ये पहले वर्ष के लिए है। अब दूसरे वर्ष के लिए लिखें तो 6 का वर्ग यानी कितने रुपए, 36 रुपये उधार लेता है, तो फिर किस्त की राशि क्या होगी, 7 का वर्ग यानी 49 रुपये। ये 2 वर्ष की बात हो गई। अब तीसरे वर्ष के लिए हमें दिया है, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, क्यूब कर देंगे। तो 6 की क्यूब यानी कितनी होती है, 216 रुपये। यदि 216 रुपये उधार लेता है तो चुकाएगा कितना, 7 की क्यूब यानी 343 रुपये, 343 रुपये। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब हमें कहा है भी प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, समान है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, समान है। तो प्रत्येक किस्त की राशि को क्या करना होगा, समान करना होगा। तो 343 जो है वो अधिकतम है, तो 343 ही बनाएंगे सबको। तो इसको 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, 7 से गुणा किया तो इधर भी 7 से गुणा, इसको 49 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 49 से गुणा। तो ये हो गया अपने पास 343, ये भी हो गया 343। तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 343 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी, 343 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी बात क्लियर यहाँ तक। अब उधार ली गई राशि कितनी है, कुल उधार ली गई राशि कितनी है, ये हो जाएगा अपने पास 294 रुपये, ये हो जाएगा अपने पास 2 और 25 252 रुपये, और ये अपने पास 216 रुपये। इनको जोड़ लेंगे तो कुल उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12, 10 और 6 16 और 7 762। यानी यदि 762 रुपये उधार लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, 343 रुपये होगी बात क्लियर। लेकिन उधार कितने लेता है, 7620 रुपये। तो 762 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7620 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। तो 343 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 343 की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3430 रुपये। कितनी हो जाएगी, 3430 रुपये। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, 3430 रुपये है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, फिर 3430 रुपये है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। दर दिए 16.2/3%, भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6। यदि 6 रुपये उधार देता है तो कितने रुपये चुकाएगा, 1 रुपया। यदि 36 रुपये उधार देता है तो कितने रुपये चुकाएगा, 49 रुपये, यानी वर्ग कर देंगे। फिर तीसरे वर्ष के लिए क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 216 रुपये उधार, यानी 6 की क्यूब कितनी होगी, 216। 216 रुपये यदि उधार लेता है तो कितने रुपये चुकाएगा, 343 रुपये चुकाएगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या करनी है, समान। तो ये 343 है तो इसे भी 343 बनाना होगा, इसे भी 343 बनाना होगा। तो फिर 343 है, इसे 7 से गुणा करेंगे तो 343 हो जाएगा, और इसे 7 की स्क्वायर यानी 49 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। इधर जितने से मल्टीप्लाई किए उतने इधर करना पड़ेगा। तो 49 से इधर गुणा कर दिया, तो 6 को 49 से गुणा किया कितना हो गया, 294। 7 से इधर गुणा कर दिया, 36 को 7 से गुणा किया कितना हो गया, 252। तो कुल उधार ली गई राशि कितनी होगी, 762 रुपये। और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, 343 रुपये। यदि 762 रुपये उधार लेगा तो चुकाएगा कितना, 343 रुपये। 762 रुपये उधार नहीं लेता कितने, 7620 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और 343 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3430 रुपये। तो फिर उधार ली गई राशि कितनी है, 7620 रुपये है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, 3430 रुपये हो जाएगी। ठीक है, किस्त का अब हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अंतिम क्वेश्चन में हमें दिया है भी
10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई बिल्डर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार लेता है और उसने यदि 3 वार्षिक किस्तों में इसका भुगतान किया, 3 समान वार्षिक किस्तों में इसका भुगतान किया और प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 26,620 रुपए है। तो उसने कितनी राशि उधार ली, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखिए ब्याज की दर हमें कितनी दी है 10% दी है। ब्याज की दर कितनी है 10%, 10% यानी 1/10। तो उधार ली गई राशि और एक किस्त की राशि, यदि उधार ली गई राशि 10 रुपये है तो किस्त की राशि कितनी होगी 11 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए लिखें तो इसे 10 का स्क्वायर यानी कितने रुपए 100 रुपये, यहाँ कितना आ जाएगा 11 की स्क्वायर यानी 121 रुपये। तीसरे वर्ष के लिए लिखें तो 10 की क्यूब यानी कितना हो गया अपने पास 1000 रुपये, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 की क्यूब यानी 1331 रुपये। कहने का मतलब ये है भी प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो 1331 रुपये यदि होगी, 1331 रुपये, अधिकतम 1331, तो इसको 1331 बना देते हैं सबको। तो सबको 1331 बनाने के लिए इसे 11 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 11 से, तो ये हो गया अपने पास 1100, यहाँ आ गया 1331 और इसे गुणा करना पड़ेगा 121 से, तो ये हो जाएगा 1331 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे भी 121 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1210। तो कुल उधार ली गई राशि कितनी हो गई 1210 प्लस 1100 प्लस 1000, तो कितने हो गए 2100 और 1200 3310 रुपये हो गए। कितने हो गए 3310 रुपये। यदि 3310 रुपये उसने उधार लिए हैं तो प्रत्येक किस्त कितने की चुकाएगा 1331 रुपये की चुकाएगा। प्रत्येक किस्त कितने की चुकाएगा 1331 रुपये की। लेकिन प्रत्येक किस्त की राशि हमें क्वेश्चन में कितनी दी है 26,620 रुपये, 26,620 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 20 रुपये आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपये। और 3310 यूनिट की वैल्यू, 3310 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 00266। तो उसने कुल कितने रुपए उधार लिए हैं 66,200 रुपये उधार लिए हैं। उसने कुल कितने रुपए उधार लिए 66,200 रुपये। एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। ब्याज की दर हमें कितनी दी है 10% वार्षिक, 10% यदि ब्याज की दर हमें दी है तो 10% यानी कितना होगा 1/10। तो 10 रुपये उधार लेगा तो ब्याज के यानी ब्याज के रूप में कितना रुपये चुकाएगा 1 रुपये, तो किस्त कितने की हो जाएगी 11 रुपये की। फिर दूसरे वर्ष के लिए लिखें तो 10 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 100 यदि उधार लेगा तो कितने चुकाएगा 121। फिर तीसरे वर्ष के लिए यदि 1000 उधार लेगा तो कितने चुकाएगा 1331। तो 1331 अपने पास अधिकतम राशि आ गई, तो प्रत्येक किस्त को कितने की बना दें 1331 की बना देंगे। ठीक है, तो 1331 के बनाने के लिए इसे हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 11 से गुणा, इसे 121 से गुणा किया तो यहाँ भी 121 से गुणा, तो 121 से गुणा किया तो 1210 आ गया, फिर 11 से गुणा किया तो 1100 आ गया, ये 1000 था ही। तो टोटल कितने हो गए 3310 रुपये हो गए। प्रत्येक किस्त की राशि कितने की आई 1331 की। यदि 3310 रुपये उधार लेगा तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी 3310 की होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है भी प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 26,620 रुपये है, तो 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26,620 रुपये हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 3310 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66,200 रुपये हो जाएगी। तो उधार ली गई राशि कितनी होगी 66,200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे अपने पास इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों वाले सवाल जो चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन होते हैं और ये अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले से बढ़िया ये जो ट्रिक है इससे हम लोग आसानी से सवाल कर सकते हैं। यानी इससे यदि हमें ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन से करना ये बहुत आसान होता है। ऑप्शन से करना आसान कैसे होता है देखिए भी, यदि हमें किस्त की राशि पूछ ले, यदि हमें क्या पूछ ले किस्त की राशि, तो देखिए किस्त की राशि यदि हमें पूछेगा तो ये देखिए यहाँ पर जैसे प्रतिशत हमें दिया है, ठीक है 10% क्या होगा 1/10 होगा, तो इस 10 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया
11 हो गया। यदि 2 समान वार्षिक किस्तों में होगा, यदि 2 समान वार्षिक किस्तों में, तो 11 का स्क्वायर यानी कितना आएगा, 121 आएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो 100 यानी सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन में 121 का मल्टीपल होगा, यानी जिस ऐसी संख्या होगी जिसमें 121 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ऑप्शन से। यदि यहाँ पर 3 समान वार्षिक किस्तों में दिया रहता तो इसे 11 की क्यूब कर लेते हैं, यानी कितना हो जाता, 1331। तो 1331 का भाग जिस ऑप्शन में जाएगा वो क्या हो जाता, अपना आंसर हो जाता। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग यानी ये जो क्वेश्चन है किस्त वाले क्वेश्चन, इन्हें ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व करना बहुत आसान रहता है ये, यानी इसमें हम लोग सिर्फ भाजक देखते हैं। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें इतने का भाग जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, यदि एक संख्या मिले तो ऑप्शन अपना हो ही जाएगा, यदि 2 या 2 से ज़्यादा हो तो फिर करने का तरीका अपना ये रहेगा। ठीक है, तो ये थे अपने इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज को एक बार हम लोग पॉज करेंगे, यानी इतने ही सवाल करेंगे। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर लाभ हानि जो प्रॉफिट लॉस है वो करवाओ, तो प्रॉफिट लॉस हम लोग शुरू करेंगे आगे वाले वीडियो में, यानी प्रॉफिट लॉस मैथ का जो टॉपिक होगा वो अपना प्रॉफिट लॉस होगा, यानी लाभ और हानि के सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।